हैं वो 1994 में नानी पालखीवाला ने लिखा था। अब आप सोचेंगे कि इतनी पुरानी बात आज क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चेतावनी थी जो वक्त के साथ सच कहूं तो और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर हम जिस दुनिया को अब तक एक मशीन की तरह बस इस्तेमाल करने की चीज समझते आए हैं, वो असल में एक जीता जागता मरीज हो? यही सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। तो ये सब सोचना शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 1970 के दशक में शुरू हुए हरित आंदोलन में। देखिए, ये सिर्फ कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि ये इंसान की सोच में आया एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव था। हुआ ये कि हमारी सोच में एक बुनियादी फर्क आया। पहले हम धरती को एक बेजान मशीन समझते थे, जिसके कल पुर्जे मतलब कि उसके संसाधन सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए हैं। पर अब हम उसे एक जीवित प्राणी की तरह देखने लगे हैं, जिसकी अपनी ज़रूरतें हैं और हम जिसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये उतना ही बड़ा और क्रांतिकारी था जितना कि कोपरनिकस की वो खोज, जिसने हमें बताया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। मतलब इसने दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट दिया। अच्छा, तो अगर हम पृथ्वी को एक जीवित प्राणी मान ले, तो हमें उसके स्वास्थ्य की भी जांच करनी होगी, है ना? और सच कहूं तो संकेत कुछ अच्छे नहीं मिल रहे। ये एक ऐसे मरीज की कहानी है जिसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। लेखक लेस्टर आर ब्राउन कहते हैं कि हमारी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव असल में 4 चीज़ों पर टिकी है: समुद्र की मछलियाँ, हमारे जंगल, घास के मैदान और हमारी खेती की ज़मीनें। इन्हीं से हमें खाना और इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल मिलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी मांग, हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि ये चारों सिस्टम अब जवाब दे रहे हैं। हम उनसे इतना ज़्यादा ले रहे हैं जितना वो दोबारा पैदा नहीं कर सकते। नतीजा, समुद्र खाली हो रहे हैं, जंगल गायब हो रहे हैं, घास के मैदान बंजर हो रहे हैं और खेत अपनी उपजाऊ शक्ति खो रहे हैं। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। हर एक सेकंड में, जी हाँ, हर एक सेकंड में हम 1.5 एकड़ जंगल खो रहे हैं। दशकों पहले ब्रांड आयोग ने ये सवाल पूछा था, जो आज भी उतना ही चुभता है, कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक झुलसा हुआ ग्रह और एक बीमार माहौल छोड़कर जाने वाले हैं? ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी की बात है। तो हमने बीमारी के लक्षण तो देख लिए, पर इस बीमारी की जड़ क्या है? इसका असली कारण कौन है? चलिए अब इसका पता लगाते हैं। जाम्बिया के एक चिड़ियाघर में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। वहां एक पिंजरे के बाहर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। अब जाहिर है, ये पढ़कर कोई भी सोचेगा कि अंदर कौन होगा। लेकिन जब लोग अंदर झांकते हैं तो पाते हैं कि पिंजरे में कोई जानवर है ही नहीं। वहां सिर्फ एक आईना लगा है। संदेश एकदम साफ है: इस पूरी तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान है। और इस दबाव का सबसे बड़ा कारण है हमारी बढ़ती आबादी। जरा सोचिए, दुनिया की आबादी को 1 अरब तक पहुंचने में 10 लाख साल से भी ज्यादा लग गए। लेकिन उसके बाद महज कुछ दशकों में ही कई अरब और जुड़ गए। 1994 के उस लेख के हिसाब से दुनिया की आबादी हर 4 दिन में 10 लाख बढ़ रही थी। ये आंकड़े ही बताते हैं कि हमारे ग्रह पर बोझ कितना बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? इसका इलाज क्या है? ये लेख एक नई सोच और विकास के एक नए मॉडल का प्रस्ताव रखता है। और ये हल है सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करें, लेकिन इस तरह से कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें, उनके हक पर डाका डाले बिना। इसके लिए हमें इस ग्रह के साथ अपने रिश्ते को जड़ से बदलना होगा। हमें मालिक वाली सोच छोड़कर एक पार्टनर, एक साझेदार बनना होगा। प्रकृति पर हुकूमत करने के बजाय उसके साथ मिलकर चलना होगा। और इस जिम्मेदारी में उद्योगों को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी। सोचिए, उस जमाने में ड्यूपॉन्ट जैसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन ने खुद को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर कहा था। ये एक बहुत बड़ी और आगे की सोच थी। आखिर में चलिए 2 ऐसे विचारों पर बात करते हैं जो पृथ्वी के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से एक नया नजरिया देते हैं। मार्गरेट थैचर ने कहा था कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हमें तो बस ये कुछ समय के लिए मिली है, एक किराएदार की तरह।
और शर्त यह है कि जब हम इसे छोड़कर जाएं तो इसकी पूरी मरम्मत करके जाएं, इसे बेहतर हालत में छोड़कर जाएं। और लेस्टर आर ब्राउन की ये बात तो हमें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये धरती हमें हमारे पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये हमारे बच्चों की अमानत है जिसे हमने उनसे उधार लिया है। और जो चीज़ उधार ली हो उसे सही सलामत लौटाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।